अगर आपको भी आते हैं रूल्स को देख के बहुत सारे चक्कर, तो ये क्लास है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को जो चक्कर हैं वो काफी कम हो जाएंगे आने में। ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से खत्म हो जाएंगे, बट यस, जैसे जैसे आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोग को आते हैं रूल्स को पकड़ने में, रूल्स के एरर्स और साथ साथ में एरर्स को फाइंड आउट करने में, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आप ये डेली 15 to 20 मिनट्स वाली क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। और आज है डे 6। मैं स्वाति तंवर, आप लोगों की मेंटर, जो कि आप लोगों को सिखाती हूँ हर दिन एक नया रूल, जो कि काफी जरूरी है। तो चलिए मास्टर करते हैं अपने रूल्स को और देखते हैं कि आज हम कौन से रूल्स देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। स्टिक विद मी गाइस टिल द एंड, क्योंकि आप लोगों को एक भी चीज मिस नहीं करनी है, क्योंकि यही हमारी, आप ऐसे समझ लो, दिस इज अ काइंड ऑफ ओथ फॉर अस कि भाई हमें एक भी चीज मिस नहीं करनी। अगर हमने कोई भी चीज मिस कर दी तो शायद हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। एंड टुडे इज योर डे 6, और आज का हमारा जो डे 6 है वो है अपॉस्ट्रोफी एस के ऊपर बहुत सारे सवाल। सवाल से पहले हम लोग पढ़ेंगे ये होता क्या है, ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है और किस तरीके से यूज होता है, और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा बहुत कुछ ऐसा जो कि आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। तो मेरे साथ आप लोगों को शुरू से आखिर तक बने रहना है, बीच में ऐसे नहीं कि कुछ काम अगर चल रहा है ना, काम करना इस क्लास के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। अपॉस्ट्रोफी एस होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जब भी कभी अपॉस्ट्रोफी एस आ जाए तो ये आपका अधिकार बताता है। क्या बताता है बच्चों? अधिकार, कि ये मेरा अधिकार है ना, आपके राइट्स बताएगा। जब भी कभी अपॉस्ट्रोफी एस आता है वो बताता है आपका अधिकार, है ना, कि इस पे आपका राइट है ना, इस पे आपका राइट है और इस पे आपका पोजेशन है। अगर मैं ग्रामर के लैंग्वेज में बोलूं तो पोजेशन बोला जाता है कि भाई क्या है, इस पे मेरा अधिकार है, इस पे मेरा राइट है और इस पे मेरा पोजेशन है। ग्रामर में अगर आप बोलेंगे अपॉस्ट्रोफी के बारे में तो अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है पोजेशन, कि आपका किसी चीज पे अधिकार होना। जैसे मैं बोलूं दिस इज स्वाति तंवर्स पेन, है ना, ये कैसा है, ये स्वाति तंवर का पेन है। कैसा है बच्चों? ये स्वाति तंवर का पेन है। लेट मी चेक द वॉइस वंस, जिससे कि क्लियर हो जाए कि आवाज सही आ रही है, जिससे कि क्लियर हो जाए कि आवाज सही आ रही है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड एवरीवन। चलो जी, सही आ रही है बिल्कुल आवाज, है ना जी, आवाज आ रही है बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो अधिकार और राइट और पोजीशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जब आप बहुत सारी चीजों को देख के समझ के क्वेश्चंस को सही करते हैं। तो चलिए, पहला है कि जब हमारी चीजें लिविंग होती है, मतलब जब हमारी चीजें जीवित वाली हैं, जब हमारी चीजों में जीवन है, उनको हम क्या बोल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर है आप लोगों के लिए कुछ ऐसा जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों के सही काम को करने के लिए। ग्रीन दिख रहा है क्या? कौन सा वाला दिख रहा है ज्यादा बताना? व्हाइट दिखेगा इस पे ज्यादा, हाँ इस पे व्हाइट थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो बोल रहा है राहुल्स बुक, यहां पर क्या कहना चाह रहा है? राहुल की किताब, राहुल की किताब, ठीक है। अब यहां पर जब भी आपके पास ये जो अपॉस्ट्रोफी एस आता है, इसका मतलब होता है कि आप ये कनेक्शन बता रहा होता है किसी का। क्या बता रहा होता है? किसी चीज का किसी चीज के साथ कोई कनेक्शन, किसी चीज का किसी पर्सन के साथ, किसी चीज का किसी चीज के साथ, किसी पर्सन का किसी चीज के साथ, किसी पर्सन किसी चीज का किसी पर्सन के साथ। तो हमेशा कनेक्शन बताएगा अपॉस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है हिंदी में का, की, के, है ना, जिसका हिंदी में मतलब होता है का, की, के। जब भी अपॉस्ट्रोफी एस कहीं पर आएगा तो आपको हिंदी में उसका मतलब रखना है का, की, के। क्या रखेंगे मतलब? का, की, के। तो राहुल्स बुक, राहुल की किताब, मतलब आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास सिंगुलर लिविंग थिंग्स हो, मतलब सिंगुलर हो साथ साथ में वो प्रॉपर नाउन हो, तो आप लोगों को हमेशा, है ना, कैसे लगाना है? इसका अपॉस्ट्रोफी राहुल या नेम के जस्ट बाद लगाना है। आपको पता है प्रॉपर नाउन में नेम आता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, तो यहाँ पर क्या है? राहुल लिखा हुआ है, तो ये इसका नेम हुआ। तो जो राहुल है वो आपका प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन में हमेशा अपॉस्ट्रोफी प्रॉपर नाउन के जस्ट बाद आता है जब ये सिंगुलर होता है। तो मतलब जब भी कभी आपके पास प्रॉपर नाउन होगा, है ना, प्रॉपर नाउन होगा और वो प्रॉपर नाउन सिंगुलर होगा,
ठीक है। तो हम एपोस्ट्रॉफी उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के साथ लगाएंगे और उसके बाद आने वाला पूरा सेंटेंसेस आप आगे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रूल। तो ये बिल्कुल सही था, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। तो राहुल्स बुक, लेट आना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जैसे ही लेट आओगे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। द कार्स डोर, अब आप बोलोगे गाड़ी का दरवाजा, है ना, गाड़ी का दरवाजा, ये इसका मीनिंग है गाड़ी का दरवाजा। और मैंने यहां लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स। आपको क्या ध्यान रखना है, नॉन लिविंग थिंग्स में सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स आ रही है ना, सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स आ रही है। और कार यहाँ पर कॉमन नाउन है। कार का नाम अगर कोई ले दो, जैसे कि मैं बोलूं स्विफ्ट मेरे पास है ना, कोई भी महिंद्रा की कार ले लो, टेस्ला ले लो, टेस्ला की कोई भी कार ले लो, तो वो कैसी हो जाएंगी, प्रॉपर नाउन जब नाम दे रहे होंगे। तो सिंगुलर होना चाहिए, नॉन लिविंग होना चाहिए, और यहाँ पर कॉमन नाउन है। तो आप कैसे इसको सही करेंगे, बोलेंगे द, जो कि आपका क्या है, डिटर्मिनर। अब बोल रहा है कार्स डोर, है ना। अब आप बोलेंगे मैम भी तो सही है ना, लेकिन आप लोगों को बता दूं ये पूरी तरीके से गलत है। आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आए और आपको दिख जाए कि कोई भी चीज नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ रही है, कैसे आ रही है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ रही है, तो नॉन लिविंग चीजों के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, नॉन लिविंग चीजों के साथ हम लोग लगाते हैं बच्चों ऑफ, ठीक है। क्या लगाएंगे, सिर्फ ऑफ। तो अब ये ऑफ कैसे लगेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये ऑफ कैसे लगेगा, इसको हमें देखना है कि ये सेंटेंस बनेगा कैसे। हम बोलेंगे द डोर ऑफ कार, ऐसे चेंज क्यों किया, द डोर ऑफ द कार, द डोर ऑफ द कार, डोर ऑफ द कार। लो जी, बिल्कुल सही है, गलतियां नहीं करनी है, गलतियां करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉन लिविंग के लिए लगा देते हैं कि भाई जब भी कभी इस तरीके का आएगा आपको क्या करना है, डोर ऑफ द कार, किसी स्पेसिफिक कार का डोर, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस। और ये वाला यहाँ पर रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको सही करना होगा। तो जो कार्स डोर्स लिखा है यहाँ पर, द कार्स डोर, आप लोगों को बनाना है डोर ऑफ द कार। सपोज करिए यहाँ लिखा होता है द कार्स डोर्स, तो आप करते हैं डोर्स ऑफ द कार्स। क्या करते हैं, डोर ऑफ द कार। नेक्स्ट नंबर, बॉयज कार। अब आप फिर से देख रहे हैं कि भाई कैसा है, यहाँ पर लिविंग थिंग्स है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन कौन है यहाँ पर, ये बॉय, ठीक है। सिंगुलर कॉमन नाउन यहाँ पर है बॉय। पीपीटी और पीडीएफ जब आपके पास पहुंचे थोड़ा ध्यान से इसको आपको पढ़ना समझना है, क्योंकि हर जगह पर कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। लिविंग थिंग है, लड़का है, आपको बोल रहा है बॉयज कार, है ना, बॉयज कार। राहुल बुक था, वहां पर राहुल प्रॉपर नाउन था, बॉयज कार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कोई भी एक लड़का है ना, एक लड़का है, कैसा है, एक, है ना, किसी भी एक लड़के की कार है ना, लड़के की कार, एक लड़का है लेकिन, ठीक है, कैसा है, एक लड़का है। तो जब भी कभी एक लड़का आएगा एपोस्ट्रोफी हमें उस लड़के के बाद ही लगानी है। तो ये वाला मेरा ऑप्शन और बिल्कुल सही हो गया है सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ बोल रहा है कि भाई लिविंग थिंग तो होगा लेकिन प्लरल कॉमन नाउन होगा, ठीक है। उसको बताया इसलिए गया था कि आपके पास प्लरल कॉमन नाउन भी आएगा। मीन्स आपको ध्यान रखना है, हॉस्टल की बात कर रहा है, हॉस्टल में एक से ज्यादा लोग ही रहते हैं जनरली, है ना। अगर हॉस्टल की हम लोग बात करें तो हॉस्टल में मोर देन 1 लड़के ही रहेंगे हमेशा, है ना, +1 बॉयज ही होंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि भाई बॉयज हॉस्टल कर दिया है, सिंगल पर्सन की बात कर रहा है, सिंगल लड़के की बात कर रहा है हॉस्टल में। लेकिन अगर सिर्फ लिखा है बॉयज हॉस्टल तो BOY, और हॉस्टल भी सही है। अगर बॉयज हॉस्टल लिखा है BOYS, उसके बाद है तो भी सही होगा। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर पूरा का पूरा स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया गया है और आपको उसके बारे में और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आपको जनरल लेवल पे बात रखनी पड़ेगी कि हॉस्टल जो होता है उसमें एक से ज्यादा लड़के होते हैं। तो आप हमेशा प्लरल कॉमन नाउन वहां पर लेंगे। मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि वो होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है बॉयज हॉस्टल। अब आपको पता है कि जब भी कभी हम बात करते हैं किसी लड़के के बारे में, अगर लड़का एक है तो हम लोग बोलते हैं एक,
अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं एक से ज्यादा, ठीक है। जब भी कभी एपोस्ट्रोफी लगाने की बात आती है, सपोज करो, तो हम लगाते हैं ऐसे बॉयज और फिर हम लगा देते हैं ऐसे बॉयज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सिंगुलर बन जाता है और ये बन जाता है प्लरल। ये सिंगुलर पोजेशन होता है और ये प्लरल पोजेशन होता है, क्योंकि बॉयज के बाद कॉमा लगा है। थोड़े से बच्चे थोड़े अजीब रिएक्शन दे सकते हैं इस पे कि भाई ये एस लग गया और उसके बाद कॉमा क्यों लगा है। एक से ज्यादा यहाँ पर कॉमन नाउन है और ये प्लरल है, हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा बॉयज हॉस्टल, ठीक है। सेंटेंस आप लोगों को बताएगा कि आपको किस तरीके से रिएक्शन देना है। अगर सिर्फ ये लिखा है तो BOY, S भी सही हो सकता है, और अगर सिर्फ यही लिखा है तो ये सेंटेंस भी सही हो सकता है। बस आपको सही समझ में आना चाहिए। मुझे पता है कि ये जो सेशन है आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाता है, आप लोगों को चीजें मैक्सिमम शेयर करनी है जिससे कि हर बंदे तक ये चीजें पहुंच जाए। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रंस बुक। चलिए जी, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी चाइल्ड की बुक है, चाइल्ड की है ना, तो चाइल्ड्स बुक है ना, चाइल्ड्स बुक। अब अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रंस बुक। यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि चिल्ड्रन एक से ज्यादा के बारे में बात करता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर ये एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है तो आपने कभी चिल्ड्रन के साथ एस लगा देखा है, ये तो डबल प्लरल हो जाता है ना। जो चिल्ड्रन है वो ही प्लरल केस का होगा, ठीक है। जो चिल्ड्रन है वो प्लरल है, एक से ज्यादा की बात करता है, और चाइल्ड एक होता है, ठीक है। चाइल्ड मतलब एक होता है, मतलब सिंगुलर होता है। अब एक से ज्यादा हम लोग प्लरल दोबारा बना नहीं सकते, तो कभी भी इस तरीके का चिल्ड्रंस आप नहीं यूज करेंगे, कभी भी इस तरीके का चिल्ड्रंस आप नहीं यूज करेंगे। बच्चों ध्यान देना, कभी भी इस तरीके का चिल्ड्रन आप यूज नहीं करेंगे, और चिल्ड्रंस में एस लगा के भी यूज नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद कॉमा एपोस्ट्रोफी भी नहीं लगा पाएंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, बोल रही है माय सिस्टर इन लॉज हाउस। यहां पर ननंद की बात कर रही है अपनी, है ना। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है नंद, नंद बोल देते हैं, मतलब पति की बहन। सिस्टर इन लॉ हो जाती है ननंद आपकी, आपके हस्बैंड की बहन, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे मेरी सिस्टर इन लॉ का घर, है ना। तो यहां ध्यान देना है, जो सिस्टर इन लॉ है वो एक है, ये कंपाउंड नाउन भी हो जाता है, कंपाउंड नाउन, इसको कंपाउंड बोलते हैं। जब एक से ज्यादा वर्ड आप लोगों के हाइफन लगे आते हैं तो कंपाउंड नाउन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन, और हाइफनेटेड नाउन भी बोल सकते हैं, हाइफनेटेड नाउन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो माय सिस्टर इन लॉज हाउस, मेरी ननंद का घर, ठीक है भाई, मेरी ननंद का घर। ब्लू में दिखाई दे रहा है ना, मेरी ननंद का घर, पीले में दिखेगा, पीला ज्यादा दिख रहा है, चलो जी ये ठीक है। मेरी ननंद का घर, ठीक है। मेरी ननंद का घर मतलब ननंद यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर सिंगुलर है ननंद, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे ना और भी, ठीक है। तो मेरी ननंद का घर। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर एक से ज्यादा नंदे हो, है ना, जैसे सपोज करो कि ननंद एक से ज्यादा है ना, ननंद नहीं नंदे हो, ननंद एक से ज्यादा, तो ये ननंद कैसी हो जाएंगी भाई, प्लरल केस की हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, बहुवचन लेना पड़ेगा। बोल रहा है माय सिस्टर्स, बहन का बहने बन जाता है, वैसे ही रखना है आपको, मतलब नाउन में आपको एस लगाना पड़ेगा या ईएस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये प्लरल होगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है हम लॉज में लगा देते हैं, वो नहीं होगा। आपने इसको प्लरल बनाया, एक से ज्यादा को प्लरल बनाया यहाँ पर, फिर इन लॉज, मेरी जितनी भी सारी वो है नंदे, उनका घर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता, हमें हाउसेस करना पड़ता ना, माय सिस्टर्स इन लॉज हाउसेस, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा की बात कर रहा है, एक से ज्यादा नंद साथ में तो रह नहीं रही होंगी। पॉसिबिलिटी भी है कि भाई एक ही नंद, मतलब आपके चार नंदे, चारों का एक ही घर में शादी होगी, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन जब सेंटेंस आपका थोड़ा बड़ा होगा और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, तो आप ध्यान रख के बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर हाउसेस होगा या फिर हाउस। तो मैं दोनों ही लगा देती हूँ। अगर मैं बोलूं कि अलग अलग जगह पे रह रही है नंदे, अलग अलग घर है, तो हाउसेस। अगर एक ही घर में चार नंदे, दो नंदे गई हुई है, तो एक ही तो घर हुआ उनका, तो फिर हम हाउस भी लगा सकते हैं। तो ये भी सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा। मींस
जब भी कभी आप लोगों को कंपाउंड नाउन को प्लरल बनाना है तो आपको नाउन में एस लगाना पड़ेगा। किस में लगाना पड़ेगा? नाउन में। और ये है आपका रूल, ठीक है। नाउन में आपको क्या लगाना पड़ेगा? एस। आप लॉज में कुछ नहीं लगा सकते। ऐसे ध्यान रखिएगा, लॉ का मतलब कानून होता है ना। लेकिन जैसे ही शादी होके जाते हैं कानून हमारे हाथ में आ जाता है और लॉ ध्वस्त हो जाता है, और ध्वस्त करना भी चाहिए। तो जो लॉ है ना, लॉ, उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, है ना। वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग। सिर्फ हम क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी एस, है ना। मेरी नंदो का घर, है ना, मेरी नंदो का घर, एक से ज्यादा ननंद है, ठीक है, मेरी नंदो का घर। लो जी, नेक्स्ट नंबर। द सिस्टर इन लॉज शेयर्ड रेसिपी बुक इज अमेजिंग। सिस्टर इन लॉ शेयर्ड रेसिपी, आप कोई नंद है आपकी, ठीक है, और आपने बोला है कि भाई जो आपने जो रेसिपी शेयर करी है वो बहुत ही अच्छी है, अच्छा लगा देख के, है ना, बहुत अच्छा लगा देख के, मजा आ गया, मजा आ गया देख के, मजा। और जो हमने खाना बनाया, जो खाया, खूब मजा आया, उसको देखा हमने, अच्छे से समझा, पढ़ा, तब जाके हमने बनाया। चलो जी, द सिस्टर इन लॉज शेयर्ड रेसिपी, यहां क्या बोल रहा है? सिर्फ एक ही है सिस्टर इन लॉ, है ना। शेयर्ड रेसिपी बुक इज अमेजिंग, कैसी है? जो मेरी नंद ने जो रेसिपी बुक शेयर की है मेरे साथ, वो बहुत शानदार है। कैसी है भाई? बहुत ज्यादा शानदार है वो बुक। कैसी है? बहुत ज्यादा शानदार बुक है वो। अब नेक्स्ट देखो, वो बिल्कुल सही था, अगर आप पीछे जाएंगे, दिस इज करेक्ट वन, ठीक है। अब यहां देखेंगे, द सिस्टर इन लॉज, द सिस्टर इन लॉ बोल रहा है, आपको बताना है कि वहां पर सही था कि वहां पर कुछ और था, यहां पर कुछ और है। द सिस्टर इन लॉ शेयर्ड बुक, शेयर्ड बुक और रेसिपी बुक बोल सकते हैं, रेसिपी, शेयर्ड रेसिपी बुक इज अमेजिंग। ये आप लोगों का रहा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोगों का है गाइस होमवर्क क्वेश्चन। इस होमवर्क क्वेश्चन को मुझे पूरी तरीके से करके दिखाइएगा। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कहां कहां पर एरर हो सकती है। एक से ज्यादा एरर होना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, एक एरर यहाँ हो सकती है, मैं यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ कि हो सकती है। एक एरर यहाँ हो सकती है, अगर हो रही है तो आपको दो जगह पे चेक करना है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे। आपको हिंट्स भी दे दिए हैं मैंने, और आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है किस तरीके से आपको एपोस्ट्रोफी के बारे में और उसके ऊपर काम करना है। ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको पूरी तरीके से करिएगा। अब ध्यान देना कि जब भी कभी दो प्रॉपर नाउन आ जाए और उनके बाद में एपोस्ट्रोफी लगाओ। प्रॉपर नाउन मतलब किसी के नाम, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन आ जाए दो और उन दोनों के बाद ही अलग अलग आपके एपोस्ट्रोफी एस लगे हो, तो हमें क्या करना होता है? ध्यान देना, जैसे प्रॉपर नाउन है कोई, ऐसे समझना, ठीक है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी है, फिर कुछ भी लगा लो, कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्ट करने के लिए कुछ है, जैसे कि यहाँ पर एंड है, फिर से प्रॉपर नाउन आया हुआ है ना, प्रॉपर नाउन आया है और फिर से हमने क्या किया? एपोस्ट्रोफी लगाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो आएगा, ये है ना, यहां पर जो आएगा वो आप लोगों का सिंगुलर होगा कि प्लरल, आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा। पहली मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने बोला मोहन्स एंड सोहन्स, है ना, इसमें सेपरेट ओनरशिप है, मतलब एक दुकान इसकी है, मैं लिख देती हूं, सेपरेट ओनरशिप के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से देखना। सेपरेट ओनरशिप है इन दोनों की, इसकी अलग दुकान है, पहली दुकान इसकी है, ठीक है, पहली दुकान, और दूसरी दुकान किसकी है? दूसरी दुकान इसकी है, सोहन की, है ना। तो मोहन्स एंड सोहन्स शॉप्स, लो जी, ये रहा, अब हुआ ये जाके सही। सेपरेट ओनरशिप है बच्चों, सेपरेट ओनरशिप का मतलब समझ रहे हो कि मोहन की अलग दुकान है, सोहन की अलग दुकान है, तो एक मोहन की दुकान, सोहन की दुकान मिलके क्या होगी? दो दुकानें, और दो दुकानें मतलब शॉप्स,
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कभी आपका प्रॉपर नाउन के बाद आप लोगों का होगा एपोस्ट्रोफी और फिर कोई कनेक्टिंग वर्ड आ जाएगा बीच में जो कि कनेक्ट कर रहा होगा और फिर से कोई प्रॉपर नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस होगा, तो आने वाली कोई भी चीज आप लोगों की हमेशा प्लरल सेंस की होनी चाहिए। तो अब जाके ये सही हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये जाके अब यहाँ पर सही हुआ है। नेक्स्ट आप मुझे देख के बताएं कि सेपरेट ओनरशिप है या फिर जॉइंट ओनरशिप है। आप लोग मुझे बताइएगा। सेपरेट, देखो रूल्स भी यही बता रही हूँ आप लोगों को और सेंटेंस भी यहीं पर सही करवा रही हूँ, तो आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। ये सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैंने आज ही करा दिए क्वेश्चंस, तो आप लोग पहले इसको आज थोड़ा रिवाइज करना, समझने की कोशिश करना। जो मैंने होमवर्क दिया उसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि मैम ये सही होगा, ठीक है, और फिर मैं पर्सनली आप लोग को कमेंट तो करने वाली हूँ। तो जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कंटिन्यू कल, क्योंकि जैसे ही मैंने 15-20 मिनट का सेशन बोला यार 25 मिनट का डेली हो जाता है, तो इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है ये जो सेशन है ये आप लोग का डेली होता है। कल हम इसके क्वेश्चंस करने वाले क्योंकि थोड़ा बड़ा रूल्स थे इसके, है ना, काफी सारे रूल्स थे। अब बोल रहा है मोहन, मोहन के बाद कुछ नहीं लगा है, मतलब एक ऐसा प्रॉपर नाउन जिसके बाद कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं है, फिर से आपका कनेक्ट करने वाली चीज आ गई जो कि यहाँ पर है, साथ में फिर से एक प्रॉपर नाउन है और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आने वाली चीज हमेशा सिंगुलर होगी, वहां पर मेंशन नहीं किया क्या मैंने, यहां पर आने वाली चीज हमेशा प्लरल होगी पीछे वाले पे जिसमें 2 शॉप्स थी, ठीक है, और यहां पर आने वाली चीज हमेशा सिंगुलर होगी। ये रहा रूल आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे रूल्स आप लोगों के लिए जरूरी है, अच्छे से देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे। क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है मोहन एंड सोहन्स शॉप्स। आपको पता है मोहन एंड सोहन्स, मोहन और सोहन की दुकान, है ना, यहां पर की आया है, ठीक है। जबकि अगर मैं पीछे बात करूं तो मोहन की और सोहन की दुकान, तो दोनों में की 2 बार आया, इसका मतलब 2 दुकानें हैं, ठीक है। अब यहां बोल रहा है मोहन और सोहन की दुकान, तो मोहन और सोहन की दुकान का मतलब क्या है, मोहन एंड सोहन शॉप, ठीक है। तो जब भी कभी आपके पास कोई भी चीज आएगी इस तरीके के स्ट्रक्चर में आप लोगों को हमेशा उसको सिंगुलर मेंशन करना है, अदरवाइज एपोस्ट्रोफी दोनों पे आया है और कनेक्टिंग वर्ड आ रहा है तो फिर भी आप लोगों को वहां पर प्लरल चीजें यूज करनी होगी। अभी भी कुछ रूल्स बाकी हैं, मैं सोच रही हूँ कि वो रूल्स आप लोगों को करवाऊं, लेकिन आज का तो टाइम अप होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है भाई इतने टाइम से ज्यादा हम लोग क्लास नहीं ले सकते। ये स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन ही की है कि भाई इतने टाइम की क्लास होगी। आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए और मुझे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं यहां लिख रही हूं कि कौन सा सही है। दिस बुक इज योर्स। आप लोग को बताना है कौन सा सही है, बस ये बता देना फर्स्ट आपका है या सेकंड सही है, कमेंट करिएगा। दिस बुक इज योर्स, बस आप लोगों को बताना है विच वन इज द करेक्ट वन, है ना। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है विच वन इज द करेक्ट वन, दिस बुक इज योर्स पहले वाला सही है या फिर दूसरा। अगर इतना भी नहीं लिख पाओगे ना कि पूरा सेंटेंस लिखना, लिख देना मैडम पहला सही दूसरा सही, ठीक है। जो भी आप वहां पर नंबर डालोगे मैं उसको करेक्ट मानूंगी कि आपने उसको करेक्ट मान लिया है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आज आपको 2 होमवर्क दे दिए हैं मैंने, आज पहली बार इस क्लास में होमवर्क दिया है, 6th क्लास हो गई है इसकी। तो आप लोगों को मेरी थोड़ी सी वैल्यू रखते हुए दोनों क्वेश्चंस को करना होगा। उस क्वेश्चन को प्रॉपर करना जो कि मैंने बताया है सिस्टर इन लॉ वाला, इसमें 1-2 लिख देना। मुझे पता है तुम लोग थक जाते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा लिख नहीं पाते हो, समझ सकती हूँ मैं, है ना, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। मैं तुम्हारा कंटेंट बनाती हूँ पूरा, तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, फिर होमवर्क देती हूँ, फिर होमवर्क के क्वेश्चंस को देखती हूँ, बहुत टायर्डनेस होती है इन सब काम में। लेकिन तुम्हें तो सिलेक्शन चाहिए, तो तुम्हें तो टायर्डनेस दूर दूर तक होनी नहीं चाहिए, बट होती तुम्हें सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, बस ये बताने हैं दोनों में से विच वन इज द करेक्ट वन। एवरीवन पहले ये बताना और फिर वो वाला क्वेश्चन कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। कल हम इसके करेंगे क्या, क्वेश्चंस। तो जितने रूल्स हमने यहाँ पे करे हैं उनके सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, और वो सुपर 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 डुपर क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मजे में रहें। और इस पर्टिकुलर रूल मास्टरी क्लास को अगर आपको मास्टर बनना है अपने रूल्स के लिए, तो आप लोगों को ये मास्टरी क्लास लेनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री राम एवरीवन।